जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में सभी सामान्य ज्ञान की किताबों का निचोड़ आपके सामने पेश किया जाएगा। ये सामान्य ज्ञान की जितनी भी किताबें हैं साथियों, उसमें से जो चुनिंदा लगभग 465 क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो 465 क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर इन 464 के 465 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो सामान्य ज्ञान में आपका साथियों 80% स्कोर आ जाएगा। यानी कि फिर सामान्य ज्ञान में आपको कोई टेंशन लेने की साथियों जरूरत नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सामान्य ज्ञान में, सभी टॉपिक को कवर किया गया है इन 464 प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आपको दिक्कत है जीके जीएस में और आप चाहते हो कि एक ऐसी सिंगल वीडियो मिल जाए, कोई पहला दूसरा पार्ट नहीं साथियों, जो कुछ है वो यही है, इसी क्लास में आपको दिया जा रहा है 464 प्रश्नों के माध्यम से। तो इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य ज्ञान के सेक्शन में परीक्षा में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो परीक्षा से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा एकदम घोल कर पी जाइए, एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत के संविधान के निर्माता हैं। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री साथियों कौन थे? तो राकेश शर्मा इनका नाम था। रामायण के लेखक कौन है साथियों? तो वाल्मीकि ही रामायण के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका नाम था और ये भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था सबसे पहले। उसके बाद देखिए, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और भारत के प्रथम नागरिक कौन है साथियों? तो जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति, यही भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। साथियों, अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो 2024 में और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो एक एक सवाल आपके सिलेक्शन की साथियों गारंटी दिला रहा है। यानी कि एक एक सवाल आप कर रहे हो और सिलेक्शन के नजदीक आप साथियों बढ़ते जा रहे हो। एक एक पड़ाव आपका साथियों किसकी तरफ जा रहा है? आपके सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और आर्यवर्त भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की जब हम साथियों बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं साथियों उत्तर प्रदेश में, और ये लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों 72 बार धड़कता है। उसके बाद देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो इनका नाम है वेलेंटीना व्लादिमीरोवना तेरेश्कोवा, इनका नाम है और ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। उसके बाद देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा साथियों ये देखा जा सकता है कि दूध में पानी की कितनी मात्रा है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों? तो ये मैडम क्यों नहीं थी, एक तरीके से लेडीज हैं, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मछलियां कहां की सहायता से, मछलियां किस सहायता से सांस लेती हैं? तो अपने गिल्स की सहायता से यानी कि गलफड़ों की सहायता से साथियों मछलियां सांस लेती हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा साथियों है? एक तरीके से मैकमोहन रेखा और भारत और चीन के बीच है साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट ये किस देश में है? तो ये नेपाल में है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह को साथियों शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और किसी केंद्र शासित प्रदेश में
उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को ये अधिकार है, यानी कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय बनाना हो तो ये अधिकार साथियों संसद के पास है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद को साथियों भरा जाना आवश्यक होता है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे वो अपने भारत में ही हुए थे। उसके बाद देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत के रचयिता कौन है? तो इस गीत के रचयिता मोहम्मद इकबाल है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? यानी कि सबसे ज्यादा बाघ जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को ही भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो ये तो ओडिशा में है चिल्का झील। और किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को साथियों स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों ऑस्कर पुरस्कार। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो जो कलिंग युद्ध हुआ था ना साथियों, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो ये राजस्थान के अजमेर में है। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास ही साथियों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग साथियों क्रिकेट के खेल में होता है। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने चलाया था साथियों दीन इलाही धर्म। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर बात करें जहां जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के, उन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इस पूरी पीडीएफ को बनाने में, इन सभी क्वेश्चंस की अगर बात करें तैयार करने में कुछ मेहनत तो बिल्कुल लगी है। और उस मेहनत की अगर बात करें, ये समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर देते हैं तो वो मेहनत साथियों बहुत आराम से मेरी अदा हो जाएगी। उससे ज्यादा मुझे साथियों कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देना टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से। तो आप बस साथियों पढ़ते जाइए और अपना सिलेक्शन एक निश्चित कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है साथियों टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो साथियों, तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बल्ब की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था और इन्होंने बल्ब की खोज की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो किरण बेदी है। टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। सबसे प्राचीन वेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? तो जो मूंग की दाल होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो जो राजस्थान में साथियों उदयपुर है ना, इसको झीलों का शहर कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी कौन कौन सी? एक तो ब्लॉमफॉन्टेन है, एक केप टाउन है और एक साथियों प्रिटोरिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो चिली देश में साथियों जो मुर्गियां हैं वो नीला अंडा देती, नीले कलर का अंडा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है साथियों? तो भूटान ने सबसे पहले तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर खोला था? तो गुजरात के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो आलम आरा है।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 है, ये आप लोग ध्यान रखें, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। और किस देश से अलग होकर सन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ साथियों? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर किस देश से अलग होकर, किस देश से अलग होकर, तो पाकिस्तान से। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। उसके बाद देखिए ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में साथियों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो जो एथिलीन गैस होती है ना, एथिलीन गैस साथियों, ये फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही साथियों ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। एक एक क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न आपके सामने से ये गुजर रहे हैं। रामायण किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है? तो ये थाईलैंड की। अगर राष्ट्रीय पुस्तक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक का नाम बताओ, तो रामायण आपको बताना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है साथियों रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक। चलिए उसके बाद देखिए किस विटामिन की कमी से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है साथियों। तो विटामिन के की कमी अगर हो जाती है बॉडी में तो खून का जब चोट लगती है ना, तो वो खून वहां पर धीरे 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 बहता रहता है साथियों। इसलिए कभी भी हमें अपनी बॉडी में विटामिन के की कमी नहीं रहने होना चाहिए। कुल मिला के विटामिन के जिन चीजों में पाया जाता है उनका सेवन हमें करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये कहां पर है? तो ये हरियाणा के गुड़गांव में है। उसके बाद देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। कौन सा शहर उर्दू के मशहूर शायर यानी कि गालिब का जन्म स्थान है? तो गालिब का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के आगरा में गालिब का जन्म हुआ था, यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। साथियों एक प्यारा सा कमेंट अभी कर दीजिए इस वीडियो में, एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास ये वीडियो आपको कैसी लग रही है साथियों। कम से कम कुछ नहीं तो जय हिंद मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो कम से कम जय हिंद का ही नारा एक बार आप लोग लगा देंगे कमेंट सेक्शन में सभी लोग। देखिए यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किस नगर में पान मसालों का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो यूपी में एक शहर है कानपुर, तो कानपुर में साथियों पान मसालों का उत्पादन होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो इनको तो साथियों एक तरीके से ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना, और हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है साथियों। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो 1925 में साथियों पहली विद्युत रेल चली थी। यहां पर विद्युत रेल की बात चल रही है। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति की वजह से उसमें तेज गंध आती है? तो सल्फर की वजह से साथियों उसमें तेज गंध आती है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो अपने भारत का सबसे बड़ा डाक तंत्र है। पेंसिल की लेड किस तत्व की बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है साथियों पेंसिल की लेड। उसके बाद देखिए किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो जो रोम है ना साथियों, रोम को क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 3,85,000 किलोमीटर ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। उसके बाद अगर बात करते हैं ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1928 में साथियों ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है साथियों? तो बिहार में है सोनपुर, और बिहार के सोनपुर में ही
भारत की अगर बात करते हैं, भारत में जो बिहार है, बिहार में जो सोनपुर है, सोनपुर में ही पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। महान चिकित्सक जिनका नाम चरक है, तो ये किस दरबार में थे साथियों? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये चिकित्सक थे। उसके बाद देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जाकर मिलती है। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी ही भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश साथियों कौन सा है? तो कनाडा आपका सही जवाब होगा, यानी कि कनाडा की जो समुद्री सीमा है ना, ये साथियों एक तरीके से बात करें समुद्री सीमा वाला देश है। दुनिया की सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस देश की है? तो कनाडा की है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। डांडिया किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का है साथियों, गुजरात में किया जाता है ये डांडिया नृत्य। चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में किया जाता है साथियों, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन। उसके बाद अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो चाय का उत्पादन तो साथियों असम में होता है। उसके बाद देखिए, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर की गई थी? तो महाराष्ट्र के मुंबई में साथियों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी।